स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं क्लास 6 के वीडियो सेट के बारे में। डियर स्टूडेंट, 6 पे हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके बाकी पार्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जेड, यानी तमाम अल्फ़ाबेट्स इसमें मौजूद हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं और कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक है बिलोंग्स टू, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है शामिल होना, यानी इसमें ये शामिल है। और दूसरा सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू और इसके ऊपर हम निशान लगाते हैं, इससे बनता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये इसमें शामिल नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ पार्ट्स हैं, हम देखेंगे कि ये इसमें शामिल है या नहीं है। पहला पार्ट है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये स्मॉल ए को हमने देखना है कि ये कैपिटल ए सेट ए में मौजूद है या नहीं। इसमें जब हम देखते हैं ए हमें यहाँ पे नज़र आता है तो ये इसमें शामिल है, तो ये ठीक स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट है बी बिलोंग्स टू ए, कह रहे हैं कि बी ए में शामिल है। बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बी इज अ मेंबर ऑफ ए, बी बिलोंग्स टू ए। तीनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बी बिलोंग्स टू ए, बी ए में शामिल है। जब हम ए में देखते हैं इसको, इसमें नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी डी शामिल नहीं है सेट ए में। जब डी सेट ए में शामिल नहीं है तो हम जब देखते हैं वाकई ही डी हमें सेट ए में नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वाकई ही डी शामिल नहीं है ए सेट में, तो ये क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट। सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में हम देख रहे हैं कि तमाम अल्फाबेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि सी शामिल नहीं है बी में, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बी में तमाम अल्फाबेट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट। आई बिलोंग्स टू बी, आई बी में शामिल है, बी में तमाम अल्फाबेट्स हैं, तो इसलिए इसमें आई भी शामिल है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। आई बिलोंग्स टू ए, ए में हमारे साथ तमाम सेट ऑफ वोवल्स हैं, तो आई वोवल्स में आ रहा है, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ, ट्रू। नेक्स्ट है एफ बिलोंग्स टू ए, एफ ए में शामिल है, तो ए में हमें एफ नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। वी बिलोंग्स टू ए, वी ए में शामिल है, वी हमें ए सेट में नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फॉल्स। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में शामिल नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाकई ही ए में शामिल नहीं है, तो इस वजह से ये भी हुआ ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दिस टू सिंबल्स। एक बिलोंग्स टू और दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल हमने इस्तेमाल करने हैं। 1 डैश 2 सेट 2 3, 1 2 3 में शामिल है या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 2 3 में 1 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का। बी डैश ए बी सी, ई बी सी में बी शामिल है, जी हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। आई डैश द सेट ऑफ वॉवल्स, आई सेट ऑफ वॉवल्स में आ रहा है, जी हाँ, तो सेट ऑफ वॉवल में आई भी आता है, तो इसलिए आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल। स्नैक डैश द सेट ऑफ पेट्स, स्नैक जो है जो सेट ऑफ पेट्स में आता है, सेट ऑफ पेट्स कहती हैं घरेलू जानवरों में, तो स्नैक जो है सांप है, ये घरेलू जानवरों में नहीं आते, इसको तो हम पालते नहीं है, तो इस वजह से ये लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 डैश द सेट ऑफ होल नंबर, 0 होल नंबर में आता है, होल नंबर हमें क्लियर है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे ये भी शामिल है होल नंबर में। 15 डैश द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर है काउंटिंग नंबर, तो यहाँ पे 15 भी काउंटिंग नंबर में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बिलोंग्स टू। गोलकीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम जो क्रिकेट लवर्स होते हैं उनको क्लियर होता है कि
गोलकीपर जो होता है ये फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, तो गोलकीपर क्रिकेट टीम में शामिल नहीं है, सेट ऑफ क्रिकेट टीम में नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं। बी डैश द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। बी तो हमारे साथ इंग्लिश अल्फाबेट्स में आ रहा है लेकिन स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं आ रहा, ये कैपिटल अल्फाबेट्स में आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये फॉल्स। यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं आ रहा। नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ अ स्कूल बैग। स्कूल बैग्स में नोटबुक आता है, जी हाँ, नोटबुक स्कूल बैग के आर्टिकल्स में आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड व्हाई। मंदरजिल में से कौन से सेट कलेक्शन, कौन से कलेक्शन सेट नहीं है और क्यों नहीं है, हमने उसकी वजह भी बतानी है। तो इसमें पहला है A इज इक्वल टू BANK, बैंक। बैंक देखिए ये एक ऐसा कलेक्शन है, इसको हम देखते हैं डेस्टिंग भी है और इसको हम क्लियर कट पढ़ भी सकते हैं, तो कलेक्शन इसकी डेस्टिंग भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे क्या, सेट। यहां पे हम सिर्फ सेट लिखेंगे। हमने रीजन तब देनी है जिस सेट में हम कहते हैं कि नॉट अ सेट, तो वहां पे हमने रीजन भी देनी है क्यों, सेट एंड वाई, क्यों नहीं है, आपने वो वजह भी बतानी है कि ये डेस्टिंग ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं है या ये वेल डिफाइंड की वजह से नहीं है। तो सेट की डिफिनीशन यहाँ पे अगर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट हमारे साथ क्या था, सेट में दो चीजें थी, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले वीडियो में हम वो क्लियर कर चुके हैं। वेल डिफाइंड, द वर्ड वेल डिफाइंड मीन देयर शुड बी सच एन एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट। आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि वेल डिफाइंड एक ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट आपके सामने ऐसा बोला जाता है जिससे आप क्लियर कट मीनिंग निकाल सकते हैं तो वो वेल डिफाइंड में आता है। अगर कोई सेंटेंस आपके सामने ऐसा रख दिया जाता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर ले या आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा कर ले, तो ये वेल डिफाइंड में नहीं आता, तो वो सेट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस पे आप समझ नहीं रहे या किसी वर्ड्स की आपको मीनिंग नहीं आती तो आप कहते हैं कि नहीं इसने मेरे जहन में कोई क्वेश्चन पैदा किया, वो अलग मसला है। लेकिन एक सेंटेंस पे आप समझते हैं, समझने के बावजूद भी वो सेंटेंस आपको सोचने पे मजबूर कर लेता हो, तो ये वेल डिफाइंड में नहीं आता, तो उस वजह से हम फिर उसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सेट भी नहीं होगा। और डिस्टिंग, द वर्ड डिस्टिंग मीन देयर शुड बी नो आइडेंटिकल एलिमेंट्स अपीयर इन वन सेट। एक सेट में दो आइडेंटिकल, एक हमशक्ल एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। अगर एक सेट में आपको दो हमशक्ल एलिमेंट्स नजर आते हैं तो उसको हम कहेंगे ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने यही दो बातों का ख्याल रखना है और देखेंगे हम कि ये सेट किस बेस पे हम उसको कहेंगे ये सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे साथ सी इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 0। अब इसको हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। कैसे नहीं है डिस्टिंक्ट, 0 2 बार हमें दिखाई दे रहा है और डिस्टिंक्ट में डिफिनीशन में हमने यही पढ़ा था कि द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन देयर शुड बी नो आइडेंटिकल एलिमेंट्स अपीयर इन वन सेट। एक सेट में एक एलिमेंट्स दो बार नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट हमें 2 बार नजर आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉट अ सेट बिकॉज its elements are not distinct। क्या है, इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। नेक्स्ट है डी, KILLER, किलर। अब ये हमारे साथ सेट है या नहीं है, ये भी सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें L 2 बार नजर आ रहा है। जब L 2 बार नजर आता है तो इस वजह से यहाँ पे ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये भी हमारे साथ सेट नहीं है। इसके लिए हमने यही सेंटेंस कॉपी करना है, नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर
नॉट डिस्टिंक्ट, यानी यही सेंटेंस आपने दोबारा इसी के लिए लिख लें, नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। LEGAL लीगल। अब लीगल एक वर्ड्स है, यहां पे देखिए इसमें L 2 बार आ रहा है, L जब 2 बार आ रहा है तो ये भी सेट नहीं है। क्या है? नॉट अ सेट, नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसके लिए भी यही सेंटेंस आपने पेस्ट करना है। नेक्स्ट है F9351। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे साथ क्या है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारे साथ वेल डिफाइन नहीं है। अब जब हम इसको देखते हैं कि वेल डिफाइन क्यों नहीं है, अब इस सेट को आप किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सेट का कोई भी नाम आप नहीं रख सकते, इस वजह से ये वेल डिफाइन वाली कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इसको तो हम सेट ऑफ ऑड नंबर कह सकते हैं, जी हाँ सेट ऑफ ऑड नंबर हम कह सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को कैसे कहेंगे? अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम बच्चे को क्या कहेंगे? अगर उसको हम कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट फॉर ऑड नंबर, तो वो तो 1 3 5 7 लिखेगा, यहाँ पे 7 तो मिसिंग है, तो इस वजह से ये ऑड वाली कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। ऑड नंबर्स तो हैं, लेकिन इसको हम जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे द सेट ऑफ फॉर ऑड नंबर, लेकिन जब हम किसी नए बच्चे के सामने द सेट ऑफ फॉर ऑड नंबर रख लेते हैं तो वो कोई सी ऑड नंबर लिखेंगे, दोबारा आपको वो यही नंबर नहीं लिख के देंगे। तो इस वजह से ये जो है ये वेल डिफाइन में नहीं आता, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी सेट नहीं है। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन नहीं है, और उसकी रीजन आपको मैं बता चुका हूं। द सेट ऑफ स्टोरी बुक, कहानियों की किताबों का सेट, ये तो एक क्लियर सेंटेंस है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जाता है किसी शॉप पे, उसको कह देता है कि मुझे स्टोरी बुक दे दे, वो डायरेक्ट उसको कहानियों की एक बुक पकड़ा के दे देगा, तो ये क्या है? ये वेल डिफाइन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेट है, सिर्फ इसको हम सेट कहेंगे। और जब सेट है तो इसकी हम रीजन नहीं देंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, खूबसूरत परिंदों का सेट। अब अगर हम किसी बच्चे को कहें कि डे स्टूडेंट हमने खूबसूरत परिंदे लाए हैं, तो वो सोचेगा कि किस टाइप के परिंदे ये ला चुका है। ये इसने पैरट्स लाए हैं, तीतर लाए हैं, चुक्को लाए, किस टाइप के परिंदे को वो खूबसूरत। हर एक इंसान की अपनी एक फितरत होती है, वो कोई बच्चा किसी एक परिंदों को कहते हैं कि ये खूबसूरत है, कोई दूसरा बच्चा दूसरे परिंदों को कहते हैं कि ये खूबसूरत है। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स तो हम कहते हैं कि खूबसूरत परिंदों का सेट, लेकिन किस टाइप के परिंदे, कौन से परिंदे, ये कई क्वेश्चन है जो आपके जहन में आएंगे, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये भी सेट नहीं है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि किसी अगर कहें द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ, अगर पैरट्स का नाम यहाँ पे मेंशन होता है या किसी और परिंदे का नाम मेंशन होता फिर तो ये वेल डिफाइन होता, लेकिन यहाँ पे परिंदे का नाम मेंशन नहीं है या परिंदों का नाम मेंशन नहीं है, इस वजह से ये वेल डिफाइन नहीं है। नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, ये क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। द सेट ऑफ रिच पीपल, मालदार लोगों का सेट। अब मालदार लोग कई तरह के हो सकते हैं। कौन से मालदार लोग? जिसके साथ 1000 रुपीज़ है उसको आप मालदार कहते हैं, जिसके साथ 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, कितने रुपए वाले बंदे को आप मालदार कहते हैं। यहाँ पे वो मालदार लोगों को मेंशन नहीं किया कि कौन से टाइप वाले मालदार लोग, तो यहाँ पे ये भी क्या होता है? ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से इसको भी हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है। नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन। तो यहाँ पे आपने अगेन बिकॉज के बाद बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, इसको आपने यहाँ पे दोबारा पेस्ट करना है। नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट
वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द 7th क्लास, 7th क्लास के बच्चों का सेट। अब 7th क्लास के बच्चों का सेट, अगर हायर सेक्शन में आप आती हैं वहाँ पे किसी भी बच्चे को कहें कि ये कौन से क्लास का बच्चे हैं, वो आपको बताए कि ये 7th क्लास का है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक क्लियर सेंटेंस है, इस पे हम क्लियर कट समझ लेते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, एक सेट है। द सेट ऑफ फिश एंड द रिवर रावी, रिवर रावी में मछलियों का सेट। अब रिवर रावी मछलियों का सेट, लेकिन कौन से मछलियों का सेट, रिवर रावी। आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि कौन से मछलियों का सेट, रिवर रावी की मछलियों का सेट। तो ये हमें मेंशन करके दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको भी हम कहेंगे कि ये भी सेट है। अगर यहाँ पे हमें ये कहा गया होता द सेट ऑफ फिश एंड द रिवर, तो यहाँ पे रिवर का नाम मेंशन ना किया होता तो ये फिर वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो इसको फिर हम कह सकते थे कि ये सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिवर का नाम भी हमें बताया गया है कि कौन से रिवर की मछलियाँ, रिवर रावी की, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है और ये सेट भी है। द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट एंड अ स्कूल, स्कूल में बुरे बच्चों का सेट। अब स्कूल में कौन से क्लास के बुरे बच्चे हैं, अब ये एक सेंटेंस है कि बुरे बच्चों का सेट। अब एक स्कूल की हम बात करते हैं, किसी और स्कूल की बात करते हैं कि इस स्कूल के बुरे लड़कों का सेट। अब आप किस क्लास में जाएंगे कि यहाँ पे बुरे लड़कियाँ, यहाँ पे क्लास मेंशन नहीं है, तो आप इस वजह से इसको कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि सीनियर सेक्शन के बुरे बच्चे या जूनियर सेक्शन के बुरे बच्चे, और अगर बच्चे भी हैं तो किस लिहाज से वो बुरे हैं, तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी सेट नहीं है। नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 6 है लेस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मंदरजेल सेट की लिस्ट बनाएं। किस चीज की, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएं। किस चीज की, एलिमेंट्स की। पहला है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, 5 कंट्री की एक लिस्ट बनाएं। अब आपने इसमें वो कंट्री, उन कंट्री के नाम लिखनी है जो आपको आते हो। वैसे नाम तो आपको बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिसके स्पेलिंग भी आपको आते हो वो नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे हम आसान से लिखते हैं, पाकिस्तान, जापान, चाइना, इंडिया, नेपाल। अब ये जो मैंने नाम लिखे ये लाजमी नहीं है, आप कोई सी भी 5 नाम लिख सकती हैं, लेकिन जिसके स्पेलिंग आपको आते हैं वो आपने लिखनी है। द सेट ऑफ 3 गेम्स, कोई सी 3 गेम्स के नाम लिखें, कोई सी भी 3, लेकिन वो गेम्स नहीं जो आप मोबाइलों में खेलते हैं, आपने इंटरनेशनल सतह पे जो गेम खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें हम लिखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और एक और लिख लेंगे हॉकी, जो पाकिस्तान की कौमी खेल है। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होती हैं और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वावल्स। ये हर एक बच्चे को आता है कि सेट ऑफ वावल्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपने वावल्स लिखनी है। देखिए यहाँ पे आप जब एलिमेंट्स को लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, आपने ब्रेसेस का ही सिर्फ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेट के लिए आप सिर्फ ब्रेसेस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को आपने सेपरेट करना है बाय पुटिंग कॉमास, ए ई आई ओ यू। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, आखिरी 4 महीनों के नाम लेके। तो आखिरी 4 महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे साथ 4 नाम हो गए।
द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग्स, पाकिस्तान के झंडे के कलर्स के नाम। हमने उसका लिस्ट बनाना है, तो उसमें कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, पंजाब के 5 दरियाओं के नाम हमने लिखनी है। तो 5 दरिया हमें क्लियर है कि कौन कौन से 5 दरिया हैं। उसमें 5 दरिया के नाम हमने लिखनी है, कौन कौन से? चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास। तो ये थे हमारे साथ 5 दरियाओं के नाम। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये लेक्चर आपको क्लियर है और इससे आपने कुछ ना कुछ गेन किया है, तो आपने इस वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको इस तरह के और लेक्चर चाहिए, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम आपको किस लेवल के और किस टाइप के लेक्चर तैयार कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।